नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए जानते हैं क्या है आज की गुड न्यूज। T20 वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद टीम इंडिया को थोड़ी राहत मिली है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम कर ली है। जी हां, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से जीत ली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला नेपियर के मैदान में खेला गया। बारिश की वजह से देर से शुरू हुए मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया और मेजबान टीम को 160 के स्कोर पर चलता कर दिया। अर्शदीप और सिराज की जोड़ी ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के 4-4 विकेट लिए। हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से भी 2 खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स और डेवॉन कॉनवे ने अर्धशतक लगाया। 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के शुरुआती बल्लेबाज हालांकि जल्दी आउट होते गए। ऋषभ पंत 11 और ईशान किशन 10 रन पर आउट हुए, जबकि श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। सूर्य कुमार यादव ने 10 गेंदों पर 13 रन बनाए। मैच में एक बार फिर बारिश ने खलल डाला और 9वें ओवर में मैच रोकना पड़ा। उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन था। हार्दिक पांड्या 30 रन जबकि दीपक हुड्डा 9 रन बनाकर क्रीज पर थे। बारिश के चलते मैच रद्द करना पड़ा और डकवर्थ लुईस नियम के मुताबिक मैच पर फैसला लेना पड़ा और मैच को टाई घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इंडिया ये सीरीज जीत गई। नदियों की बायोडायवर्सिटी को कायम रखने और उनमें अच्छी किस्म की मछलियों की मौजूदगी को बरकरार रखने को लेकर कई तरह की पहल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी ऐसी ही एक पहल सामने आई है। दरअसल यहां पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्वी गंगा नदी में तकरीबन 1.5 लाख मछलियों के बीज छोड़े गए। इस दौरान चंदौली की जिलाधिकारी ईशा दुहन ने विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में मछुआरों के साथ एक बैठक भी की और उन्हें मछली पालन संबंधित टिप्स दिए। आपको बता दें कि मछुआरों की मदद और नदियों की बायोडायवर्सिटी को बरकरार रखने के उद्देश्य से रिवर रैंचिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रिवर रैंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत नदियों में मछलियों के बीज छोड़े जाते हैं ताकि नदियों में अच्छे किस्म की मछलियां मौजूद रहें। इसी कार्यक्रम के तहत चंदौली जनपद के बलुआ घाट पर मत्स्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में जिला प्रशासन द्वारा 1,40,000 मत्स्य बीज गंगा नदी में छोड़े गए। दरअसल मछुआरों द्वारा नदियों में लगातार मछलियों के मारे जाने के साथ साथ प्रदूषण के चलते नदियों में भारतीय मेजर क्रॉप प्रजाति की रोहू, नयन और भाकुर आदि प्रजाति की मछलियों की कमी हो रही है, जिसके चलते मछुआरों के सामने भी जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो जाता है। इसी वजह से गरीब मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के आजीविका के मद्देनजर भारतीय मत्स्य प्रजाति की मछलियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में रिवर रैंचिंग कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए एक अच्छी खबर है। वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों में रुचि रखने वालों की पहली पसंद बनता जा रहे मध्य प्रदेश के हनुवंतीय जल महोत्सव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हनुवंतीय जल महोत्सव इस साल 28 नवंबर 2022 से शुरू होगा और 28 जनवरी 2023 तक चलेगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंधक संचालक शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि जल महोत्सव देश भर के एडवेंचर लवर्स के लिए आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित हो चुका है। पर्यटन बोर्ड नित्य नए नवाचारों के माध्यम से पर्यटकों के उत्साह और आनंद को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर पर स्थित हनुवंतीय टापू पर फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट एक्टिविटी आयोजित की जा रही है। देश में पहली बार पर्यटक इस तरह की गतिविधि का आनंद ले पाएंगे। शुक्ला ने बताया कि स्कूबा डाइविंग, बोरियामल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विंग, जिप साइकिल, पैरामोटरिंग, पैरासाइक्लिंग, स्पीड बोट, जेट स्काई, हाई एयर बलूनिंग, मोटर बोट राइडिंग इत्यादि एडवेंचर गतिविधियां प्रमुख आकर्षण होंगी। इस अवसर पर एक वीडियो फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर पर्यटन निगम के अपर प्रबंधक संचालक विवेक श्रोतिया भी उपस्थित रहे। शुक्ला ने बताया कि टूरिज्म बोर्ड द्वारा
सनसेट डेजर्ट कैंप के साथ मिलकर इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर स्थित हनुवंतिया टापू में स्थित टेस्ट सिटी का संचालन पर्यटकों के लिए किया जा रहा है। इस टेंट सिटी में 104 लग्जरी स्विस टेंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट सम्मेलनों के लिए एसी सम्मेलन हॉल की सुविधा भी मिलेगी। केरल के प्रसिद्ध करेली समूह के द्वारा वेलनीस स्पा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एंगलर्स की 3 दिवसीय एंगलिंग स्पोर्ट्स इवेंट, संगीत समारोह, पतंग उत्सव जैसी अनेक गतिविधियां पर्यटकों के मनोरंजन के लिए आयोजित की जाएंगी। कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में मेसी की टीम अर्जेंटीना मैच में हार गई। हालांकि कप्तान लियोनेल मेसी हारकर भी जीत गए हैं। जी हां, मैच में मेसी ने गोल कर इतिहास रच दिया है। सऊदी अरब के खिलाफ मेसी ने 10वें मिनट में गोल किया। इसी गोल के साथ उन्होंने पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी कर ली है। लियोनेल मेसी इससे पहले 2006, 2014, 2018 और 2022 में गोल कर चुके हैं। हालांकि साल 2010 में मेसी एक भी गोल नहीं कर सके। इस गोल्डन गोल के साथ मेसी ने अपनी टीम के पूर्व कप्तान डिएगो मैराडोना और गैब्रिएल बातिस्तुता को पीछे छोड़ दिया है। बताते चलें कि गैब्रिएल साल 1994 और 1998 और 2002 में गोल कर चुके हैं। वहीं डिएगो 1982, 1986 और 1994 के वर्ल्ड कप में गोल कर चुके हैं। इन्हीं दोनों को पीछे छोड़कर 4 विश्व कप मुकाबलों में अर्जेंटीना के लिए गोल करने वाले मेसी पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। मेसी 4 विश्व कप टूर्नामेंट में स्कोर करने वाले खिलाड़ियों की इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इस लिस्ट में फुटबॉल आइकॉन पेल, उवे स्टीलर, मिरोस्लाव और क्रिस्टियानो रोनाल्डो शामिल हैं। 2006 में अर्जेंटीना और पुर्तगाल के लिए अपने संबंधित डेब्यू के बाद से रोनाल्डो और मेसी दोनों ने फीफा विश्व कप में 7-7 गोल किए हैं। गौरतलब है कि अर्जेंटीना का मुकाबला अब 27 नवंबर को मेक्सिको और 30 नवंबर को पोलैंड के खिलाफ होगा। अर्जेंटीना को अब अगर प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंचना है तो इसके लिए उसे बाकी बचे दोनों मैचों में जीत हासिल करनी है। उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की भूमि है। महादेव की नगरी काशी भी यहाँ पर है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, पर अब यूपी में कई पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। इसकी वजह भी राम और कृष्ण बनेंगे। यूपी सरकार ने 8 धार्मिक और अत्याधुनिक टूरिज्म सर्किट तैयार करने की दिशा में पहल की है। रामायण, महाभारत, शक्तिपीठ, कृष्ण, बुद्ध, जैन और सूफी सर्किट से प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। राम जन्मभूमि अयोध्या के दीप उत्सव की चमक को, या कृष्ण भूमि बरसाने की होली का रंग, या नवरात्र पर मां विंध्यवासिनी के दरबार का मेला बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के इन स्थलों पर साल भर बड़ी संख्या में लोग आते हैं, पर अब यहाँ आने वाले लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं जल्द मिलेंगी। यूपी सरकार ने प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 रिलीजियस टूरिज्म सर्किट की घोषणा की है। सरकार की नए पर्यटन नीति में इन्हें शामिल किया गया है। इससे इन स्थलों पर नए सिरे से विकास कार्य शुरू होने का रास्ता खुल गया है। अब Amazon और Flipkart जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का फेक रिव्यू नहीं लिख पाएंगी। सरकार नकली समीक्षाओं पर अंकुश लगाने और खरीदारों को सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए नए मानदंड ला रही है, जो कि 25 नवंबर से लागू हो जाएंगे। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने ऑनलाइन उपभोक्ता समीक्षाओं के लिए एक नया मानक IS 19000-2022 संग्रह, मॉडरेशन और प्रकाशन के लिए सिद्धांत और आवश्यकता के हिसाब से तैयार किया है। मानक ऐसे किसी भी संगठन पर लागू होंगे जो उपभोक्ता समीक्षाओं को ऑनलाइन प्रकाशित करता है, जिसमें उत्पादों और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता शामिल हैं, जो अपने स्वयं के ग्राहकों से समीक्षा एकत्र करते हैं। सिंह ने कहा कि BIS अगले 15 दिनों के भीतर ये जांच के लिए प्रमाणन प्रक्रिया पेश करेगा कि कोई संगठन इन मानकों का अनुपालन कर रहा है या नहीं। ई-कॉमर्स कंपनियां इस मानक के प्रमाणन के लिए BIS में आवेदन कर सकती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि पक्षपात और फ्रॉड रिव्यू पर रोक लगाना हमारा मकसद था। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सेल्फ रेगुलेटरी है,
लेकिन बाद में इसे जरूरी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स पर वर्चुअल शॉपिंग की जाती है, इसलिए कस्टमर के पास प्रोडक्ट को सामने देख पाना संभव नहीं है। कस्टमर उन लोगों के रिव्यू पर भरोसा करते हैं जिन्होंने पहले से प्रोडक्ट खरीदा हुआ है और उनके रिव्यू उन्हें दिखाई दे रहे होते हैं, इसलिए इन रिव्यूज का सच होना बहुत जरूरी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने ई इनर लाइन परमिट नाम से पर्यटकों के लिए एक तेज, अधिक प्रभावी और सुगम प्रवेश पोर्टल का अनावरण किया। अरुणाचल में इनर परमिट व्यवस्था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत संरक्षित है। यही वजह है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों को ILP प्राप्त करना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि आज शुरू किया गया EILP विशेष रूप से पर्यटकों की सेवा करने और राज्य में उनके प्रवेश को सुगम बनाने के लिए एक अच्छा कदम है। ये इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान करेगा। पर्यटक EILP के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि ना हो, आवेदन अनुमोदन प्रक्रिया सरल हो। उन्होंने कहा कि मोबाइल OTP आधारित, QR कोड आधारित, डिजिटल रूप से जारी ILP के साथ ID कार्ड आधारित पंजीकरण के कारण पर्यटक अधिक तेजी से यात्रा करेंगे, जिसे विशेष रूप से निर्मित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके चेक गेट्स पर पुलिस अधिकारियों द्वारा मान्य किया जा सकता है। राज्य के पर्यटन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है। सूत्रों के अनुसार 2016 में राज्य ने लगभग 3 लाख आगंतुकों का स्वागत किया था। राज्य को पर्यटक पुलिस की तैनाती से पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है। ये पुलिस अधिकारी आसपास के पर्यटन स्थलों, परिवहन के साधनों, ठहरने के विकल्पों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं के बारे में प्रशिक्षण करते हैं। अपनी मनमोहक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण ये राज्य पर्यटकों को खूब भाता है। स्कूलों में अब प्री प्राइमरी से ही बच्चे सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे। ज़ीब्रा क्रॉसिंग जैसे विषय इसमें शामिल होंगे, जिससे बच्चे छोटी उम्र में ही इन्हें समझ पाएंगे और फॉलो भी करेंगे। अक्सर लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर नियम तब याद आते हैं जब वो किसी हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों की घुट्टी अब हर किसी को स्कूलों में ही प्री प्राइमरी स्तर से पिलाई जाएगी, जिसमें उन्हें न सिर्फ सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम पढ़ाए व रटाए जाएं, बल्कि स्कूली स्तर पर होने वाली गतिविधियों के जरिए उनके संस्कार में भी उसे खोला जाएगा। इससे लोगों में जागरूकता तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही सड़क दुर्घटनाएं भी कम होंगी। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे अभी स्वच्छता को लेकर हर बच्चे को जागरूक किया जाता है। सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों को लेकर सरकार का ये फोकस तब बढ़ा है जब काफी कोशिश के बाद भी सड़क हादसे और उनमें होने वाली मौतों की रफ्तार थमती नहीं दिख रही। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।